बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू रब के नाम से कि जिसके सब नाम हैं और जिसको किसी भी नाम के बग़ैर पुकारा जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। नाज़रीन, आज से 12 साल कबल यानी 2010 में एक ऐसा ही वाक़या पेश आया था, एक ऐसा ही सानहा पेश आया था, यानी कि एक ऐसा ही सैलाब था। इसको वाक़या नहीं बल्कि सानहा कहा जा सकता है, और इतना बड़ा सानहा जिसने पूरी कौम को हिला के रख दिया। एंजेलिना जोली, जो कि उस वक्त अक़वाम मुत्तहिदा की सफ़ीर थी, उनको जब इमदाद देकर यहाँ पाकिस्तान भेजा गया तो उस वक्त के वज़ीर आज़म यूसुफ़ रज़ा गिलानी और उनकी फ़ैमिली ने इस ख्वाहिश का इज़हार किया कि वो एंजेलिना जोली से मिलना चाहते हैं। एक ज़ाहिर है जिसमें उन्होंने ये कहा कि ये लोग इतने ज़ालिम हैं कि इन्होंने मेरी आमद पर मेरे इनकार के बावजूद पैसा खर्च किया, इन्होंने इन लोगों को रोका जाए। पाकिस्तान में इक़्तिदार पर इस वक्त बैठे हुए हुक्मरानों को इस तरह की अय्याशियों से रोका जाए, इन्हें इस बात से रोका जाए, इन्हें इस तरह के ख़र्चों और इस तरह की शाखर्चियों से रोका जाए, बसूरत दीगर इनको इमदाद फराहम न की जाए। हाल नहीं है। उस वक्त 1300 से 1700 अरब रुपए बजट है सिंध का, और सिंध इस वक्त मुकम्मल तौर पर तबाह बर्बाद हो चुका है। बलूचिस्तान की अगर बात कर ली जाए तो KPK की बात करते, KPK की मिसालें देते खान साहब थकते नहीं थे। KPK की आप हालत देखें, कल जो दीगर हमारे जैसे कई लोग चंदा इकट्ठा करके लोगों की मदद कर रहे हैं, क्या चंदों से काम चलेगा? चंदों से काम नहीं चलेगा। हुकूमत वक्त होश के नाखुन। मुझे क्वेटा का वो ज़लज़ला याद आता है जब औरतों के हाथ काट कर उनके हाथों से सोना उतारा गया था। मुझे वो वक्त याद आता है। मुझे ये लगता है अब आप ये बात लेकर किसी अदालत में पेश हो जाएं कि इस शख्स ने उकसाया है और इस शख्स ने जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद की है और इसकी ज़ुबान बंदी कर देनी चाहिए। ठीक है, हम इस बात के लिए भी तैयार हैं, लेकिन सबसे पहले हमारे बुनियादी हकूक़ हमें दिए जाने चाहिए, उसके बाद आप ज़ुबान बंदी की तरफ आएँ। और आप सबका बहुत शुक्रिया।